नमस्कार। आप सभी को एमपी पुलिस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी अभी पता चली है, तो वो सारी जानकारी हम समझेंगे। एमपी पुलिस का जो नोटिफिकेशन है वो बहुत जल्द आने वाला है, इसलिए बेहतर होगा कि आप तैयारी करने लगें। अंत में मैं आपको बैच की भी जानकारी दूंगा। पहले आप ये समझ लीजिए कि एमपी पुलिस को लेकर क्या क्या अपडेट्स अभी तक मिले हैं। सबसे पहली बात, एमपी पुलिस जो है इस बार एमपी पुलिस और एक एमपी एसआई, इन दोनों के पेपर तो होने वाले अलग अलग, लेकिन एमपी पुलिस के साथ एक पेपर इसी में होगा एएसआई का, और एक जो गलत होने वाला है और उसको आप कुछ कर सकते हैं, मुझे तो नहीं पता, क्योंकि देखिए आप पटवारी में आपने देखा कि मैनेजमेंट का पटवारी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन सिलेबस पूरा का पूरा जो है लेबर इंस्पेक्टर की तरह आया है। तो इस बार एक बड़ा चेंजेस ये है, क्योंकि ऐसी भी ज़्यादा अपनी परेशान नहीं होना चाहती, इस वजह से हेड कांस्टेबल की जो पोस्ट आने वाली है कंप्यूटर के रूप में, हेड कांस्टेबल जो कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में होता है, उसका पेपर जो है एमपी पुलिस के साथ ही आएगा। अब इससे फर्क क्या पड़ता है वो जरा ध्यान से समझेंगे। इससे फर्क ये पड़ता है कि इनको कंप्यूटर नहीं आएगा, आप समझिए, इनको जिंदगी भर कंप्यूटर चलाना है, लेकिन जो एग्जाम होगा उसमें कंप्यूटर नहीं आएगा। उसमें जो एग्जाम होगा वो आपका पुलिस आरक्षक के साथ ही होगा। केवल एमपीएसआई को अलग कर दिया गया है, और एमपीएसआई का सिलेबस भी अभी तक नहीं बताया गया है। इस बार एमपीएसआई के सिलेबस में काफी ज्यादा सिलेबस में चेंजेस आएगा। फिजिकल को लेकर मैं कल एक वीडियो बना दूंगा, फिजिकल में भी काफी सारा कुछ चेंजेस है, वो सारी चीजें मैं आपको बाद में बता दूंगा। अभी आप जरा इसको समझिए। अब एमपी पुलिस का सिलेबस क्या होता है वो जरा समझना जरा आप। अब एमपी पुलिस के सिलेबस जब आप देखोगे तो एमपी पुलिस का सिलेबस कैसे बटा होता है, 30, 30 और 40 में। तो 30 नंबर में क्या क्या आता है वो समझो जरा। 30 नंबर में आपका आता है, जो देखो अगर आप जनरल भाषा में समझे तो आता है मैथ्स, रीजनिंग, साइंस और आपका एमपी, ये 4 विषय आते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इनका किस तरह के सिलेबस होता है, तो इनका होता है बौद्धिक क्षमता, मानसिक अभिरुचि, ये आता है आपका 30 नंबर में, बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिरुचि। और इसी के अलावा ये 30 नंबर में आता है। इसके अलावा विज्ञान तथा अंकगणित, विज्ञान तथा अंकगणित इसी तरह से लिखा आएगा सिलेबस में। एमपी पुलिस में कोई चेंजेस नहीं है। इसके अलावा जो 40 नंबर में है उसमें आएगा सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान, सामान्य व तार्किक ज्ञान। मेन विषय जो रहेंगे आपके मैथ्स, रीजनिंग, साइंस और एमपी रहेगा। क्लियर है? तो इस तरह का ये जो चेंजेस है वो सारे आपको समझना होगा। क्लियर है? एज लिमिट में भी कोई ज्यादा प्रभाव नहीं है। 18 साल से लेकर 33 साल जनरल, अनरिजर्व कैटेगरी, और रिजर्व कैटेगरी जैसे गर्ल्स हैं तो उनको ये 38 साल हो जाता है +5। गर्ल्स के लिए हो जाता है SC, ST और OBC, सबके लिए ये +5 होता है, मतलब इनके लिए मैक्सिमम एज जो होती है वो होता है 38 साल। क्लियर है? तो इस तरह से ये एज लिमिट है। उम्मीद है आप सारी चीजें समझ गए होंगे। एमपी पुलिस का बैच हम कल से लाने वाले हैं, और ये बैच शाम 4 बजे से लगेगा, जो कि 6:15 बजे तक होगा। इसके अलावा 15 तारीख से भी हम एक एमपी पुलिस का बैच लाने वाले हैं। क्लियर है? तो सुबह टाइम होगा वो। तो अगर आप शाम को आ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कल से आप आ सकते हैं। इसकी फीस अभी हमने नॉर्मल ही रखी है, जो नॉर्मल बैच की होती है। फिर बाद में कुछ चेंजेस नहीं होगा अभी, क्योंकि इसमें अभी ये नॉर्मल बैच की ही फीस चलेगी। 700 रुपये पर मंथ इसमें फीस लगेगी, या 6 महीने की 3000 लगेगी इसकी ये फीस। क्लियर है? और ये बैच, इसमें 3 टीचर आपको पढ़ाएंगे और कंप्लीट सिलेबस पढ़ाया जाएगा। इसमें मैथ्स मैं पढ़ाऊंगा, रीजनिंग मनीष सर पढ़ाएंगे, साइंस आपको दैविक सर पढ़ाएंगे और एमपी आपको दैविक सर पढ़ाएंगे। इस तरह से कुल 3 टीचरों की टीम आपको कंप्लीट सिलेबस कराएगी एमपी का। उम्मीद है आप सारी चीजें समझ गए होंगे। जिनको एएसआई और हेड कांस्टेबल की तैयारी करना है तो उनको भी यही सब्जेक्ट पढ़ना है, यही सारे। ठीक है? कल मैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ आपको बता दूंगा कि किस तरह से आपको फिजिकल की प्रिपरेशन करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ग्रेट डे।